नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। वी हैव, जो क्वेश्चन में दिया है उसको एक बार लिखना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड, जो 1 है इसको लिख दिया। अब बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये पहला पार्ट का डिफ्रेंशिएशन साइन पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, साइन वाई के पावर 2। तो 2 मल्टीप्लाई में साइन में 1 घटेगा तो क्या, अच्छा यहाँ पे x होगा दोस्त, y गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख, यहाँ x है तो x होगा। तो 2 मल्टीप्लाई में पावर में घटेगा तो साइन x बच गया। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। पहला पार्ट का डीसी खत्म। दूसरा पार्ट का पावर फॉर्मूला अगेन यहाँ पे लगेगा। तो पावर यानी 2 मल्टीप्लाई पावर में से 1 घट गया तो cos x बच गया। फिर cos y का डीसी माइनस साइन y होता है, तो इस माइनस साइन y को यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, माइनस साइन y। देन y का डीसी क्या होगा, dy बाई डी एक्स। y का कोई मान यहाँ पे नहीं गिवन है तो dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे। जिस दिन y का मान x के टर्म में आएगा तो डिफरेंशिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं कुछ है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट का डीसी 0, तो राइट साइड 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज है आपके पास, dy बाई डी एक्स यहाँ पे है और ये 2, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा कहीं नहीं हूँ बट अभी बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह x है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आपका हो गया साइन 2x। इस साइन 2x ये प्लस में होता लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड भेज दिया तो आपका हो गया माइनस साइन 2x। लेफ्ट साइड में क्या बच गया, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 2y। a की जगह आपका x है, y है, और ये लेफ्ट साइड बचा हुआ है, ये माइनस माइनस कटेगा, या तो आप dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड ही छोड़ दीजिए, इसको राइट साइड जाके डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जैसे कीजिएगा ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, साइन 2x अपन साइन 2y, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही 2 ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है। बहुत सारे ट्रिगो के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते तो ही दिमाग आपका क्लिक कर पाता कि मुझे इस इन्वर्स से बाहर निकलने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एक हिंट्स दे देता हूँ। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वी हैव, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लिए। अब यहाँ x की जगह पे हम लोग tan थीटा पुट कर रहे हैं। 2 कारण बताता हूँ tan थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपने यहाँ पे थीटा पढ़ा होगा, इस तरह से थीटा। आप जब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो sec स्क्वायर थीटा, इस माइनस को राइट साइड ले जाइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। इस x की जगह पे यदि मैं tan रखूंगा तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाला फॉर्मेट जैसा मेरे को लग रहा है, इसीलिए x की जगह tan थीटा रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बदले मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। समझ में आया दोस्त, ये वजह है। अभी अपन लोग क्या करते हैं, x की जगह पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये आपने इनवर्स में सीखा होगा। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह tan थीटा, 1 प्लस x की जगह tan स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये रहा फॉर्मूला,
ये आपका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ट्रिगो में आप सॉल्व किया होगा, इसके बदले पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख दिए sin 2 थीटा। साइन साइन जब मिलता है तो अंदर वाला पार्टी बाहर हो जाता है, साइन साइन मिल गया तो ये 2 थीटा पर क्या हो गया, बाहर आ गया। अब थीटा की जगह वापस x के टर्म में पुट कर दो तो tan इनवर्स x यहाँ रख दिया। अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनवर्स में यही प्रोसेस हर बार अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई, देन हम लोग dy बाय dx निकालेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेथड का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जब वो छोटा हो जाएगा तब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये छोटा हो गया, tan इनवर्स x का dc हम लोग जानते हैं, एक बार लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, लेफ्ट साइड आपका dy बाय dx आएगा, d बाय dx ऑफ राइट साइड ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। tan इनवर्स x का dc हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स x का dc क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई होके ये फाइनल अपना आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है y इक्वल टू tan इनवर्स दिस, वी हैव tan इनवर्स, क्वेश्चन में जो उसको लिख लिए, क्योंकि ये इनवर्स है इसीलिए सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे अगेन हम लोग x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, लास्ट में थीटा हम लोग का बाहर आएगा तो जरूरत पड़ेगा x के टर्म में लिखने का, तो हम लोग थीटा बराबर इसको इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स x आएगा। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे tan थीटा ही पुट कीजिएगा। यदि 2 वजह बताता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन में बताना भूल गया था आपको, इधर देखिए, यदि ये साइन है तो अंदर में भी साइन बन के आता, तो मैं साइन साइन को कैंसिल आउट करके केवल थीटा जो भी पार्टी अंदर में बचे उसको मैं लिख सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में चलता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे फॉर्मूले में पुट करना चाहता हूँ जिसका फॉर्मूला मुझे साइन बनाकर दे, और वो फॉर्मूला x की जगह tan रखने पर मेरा ये वाला फॉर्मेट आएगा फॉर्मूला का, जो कि sin 2 थीटा डायरेक्ट बन के आएगा। समझ में आया तो, और साइन साइन मिलके कहाँ मिला है, देखो यहाँ मिला है, बाहर आ जाएगा। अभी मैं उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि यहाँ यदि tan है तो यहाँ पे भी tan बने। तो इस तरह का फॉर्मेट हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद किए हैं फॉर्मूला, या ट्रिगो में भी आप याद किए होंगे। tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी x की जगह पे हम लोग को tan थीटा की जरूरत है। इसको जैसे रख दिए तो ये फॉर्मूला आपका पूरा है, इसके बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 3 थीटा। अब ये tan 3 थीटा आते हैं, tan मिल गया, 3 थीटा बाहर आ गया, थीटा की जगह tan इनवर्स x हम लोग यहाँ पे रख लिए। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड dy बाय dx, राइट साइड 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए इस बार डायरेक्ट ही, d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x का dc हम लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जानते हैं, और 3 1 से एक्सक्यूज मी 1 से मल्टीप्लाई के 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, अंदर में भी यदि कॉस बन के आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग ट्रिगो से एक फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम लोग cos 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। cos cos मिल गया, 2 थीटा अंदर में बाहर आ गया, थीटा की जगह tan इनवर्स x,
अगेन वही चीज डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स x का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई के ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग का वही रणनीति होगा। क्या रणनीति होगा? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन है तो अंदर में साइन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ये जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कॉस आएगा, लेकिन कॉस से हम लोग साइन जाने का फॉर्मूला जानते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस से हम लोग साइन आराम से जाया जा सकता है। कैसे जानते हैं हम लोग? कॉस से साइन जाने का, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उसको बाद देखेंगे अभी उसको। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया? टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला सेम चीज है, कॉस 2 थीटा आ गया। ये दोनों मैच नहीं कर रहा, गड़बड़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग ये जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अभी हम लोग के पास ये जरूरत है, ये क्वेश्चन में गिवन है, देख रहे हो, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने सिंप्लीफाई करके लाया है। तो मुझे साइन में जाने के लिए पाई बटा 2 माइनस जो क्वेश्चन में गिवन है थीटा की जगह वो करना पड़ेगा। थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा कर दिया। आपने यहाँ से इधर जाने का फॉर्मूला याद किया है, मैथ में अभी उल्टा भी जा सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हमने cos थीटा से साइन की ओर चला गए। ये आपने यूनिवर्स में बहुत सारा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब यहाँ पे साइन साइन मैच हो गया, बाहर आ गया, अंदर वाला पार्टी पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा हो गया। अब इसको डिफरेंट थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड dy बाय dx, dy बाय राइट साइड का क्वेश्चन। तो पहला फॉर्मेट क्या जाएगा? पाई बाय 2, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0, माइनस 2 बाहर में रह गया, तो टेन इनवर्स का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया -2 इंटू 1 -2 DC, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? टेन थीटा पुट करेंगे। क्यों पुट करें? क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने दो गो याद किया होगा, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपने इन्वर्स में याद किया है ना, इसलिए यहाँ पे पुट करेंगे। जरूरत है मेरे को अभी यहाँ पे कॉस का, लेकिन हम लोग को मिलेगा साइन। साइन से कॉस में हम लोग जा सकते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन में हमने देख चुका है। अब इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे साइन 2 थीटा। अब हम लोग साइन 2 थीटा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बचपन से याद किए हैं क्लास 10 से, साइन कॉस पाई माइनस 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अभी हम लोग को यहाँ से यहाँ जाने की जरूरत है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, थीटा की जगह 2 थीटा लिख दिया हमने। ये आपका क्या है? कॉस कॉस कट गया, बचा क्या? ये थीटा की जगह हम लोग रख देंगे टेन इनवर्स एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड dy बाय dx, राइट साइड d बाय dx ऑफ राइट साइड का क्वेश्चन, ये कांस्टेंट का DC 0, माइनस बाहर में। अब ये टेन इनवर्स एक्स का DC। तो अभी आप एक चीज बताता हूँ आपको, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का DC होता है, ये 2 मल्टीप्लाई है, तो फाइनल आंसर आपका हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स का DC कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा है? ये बहुत बार पूछता है, ये फॉर्मूला आपको रट्टा होना चाहिए। टेन इनवर्स
क्या DC होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स, हमें क्या चाहिए अंदर में, यहाँ पे साइन चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, देखिए क्या आपने याद किया है, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 के बाजू में यदि माइनस आ जाए तो हम लोग x की जगह पे, ये देखिए x के पहले माइनस आ जाए तो हम लोग x की जगह पे ज्यादातर साइन थीटा पुट करते हैं या तो कॉस थीटा पुट करते हैं। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 1 के बाजू में यदि ये एक्स स्क्वायर के पहले यदि प्लस आ जाए तो हम लोग ज्यादातर टेन स्क्वायर पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी बताया था ना ऊपर में, ताकि हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सके। अब यहाँ पे हम लोग साइन, यहाँ तो माइनस है, इसका मतलब या तो साइन पुट करूंगा या तो कॉस पुट करूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं साइन पुट करूं या कॉस पुट करूं? दिमाग में हम लोग थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। मुझे यहाँ बनाना क्या है, बनाना है साइन, 2 ऑलरेडी है, x की जगह यदि हम लोग कॉस रखते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर जो बैठा हुआ है उससे मेरे को साइन थीटा बाहर आना चाहिए, तभी ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ साइन साइन मैच होकर मेरा बाहर। तो आप दोनों में से कुछ भी पुट करो, हमारा काम बनेगा, क्योंकि ये अंदर वाला पार्टी ऑटोमेटिकली इसको दूसरे वाले टर्म में बदल देगा। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा पुट किया, जो चाहिए वही पुट कर दिया। साइन थीटा इसलिए पुट किया हूँ क्योंकि याद रखना आसान है, जो चाहिए साइन चाहिए तो साइन पुट कर दिया, थीटा बराबर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। यहाँ पे हमने 2x की जगह, यहाँ देखो x की जगह साइन थीटा रखा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं। ये देखो ये 1 को क्या करें, इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर कॉस स्क्वायर होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देगा, कॉस थीटा बचेगा। साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, साइन साइन आपका उड़ गया, बचेगा क्या 2 थीटा। थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स हमने रख दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो फॉर्मूला है, याद आपको करवाया था कई बार। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में माइनस लग जाता है तो हम लोग का साइन वाला है तो प्लस ही रहेगा, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके 20, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स x 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, तो कहता है वी हैव। अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गया, डिफरेंशिएशन में जितना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हम लोग पुट 10x इक्वल टू टेन थीटा पुट किया ना, वही सबसे ज्यादा पूछता है। वो जो ऊपर के 3-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसको आप रख लेना, ठीक है। सेक इनवर्स x 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है, x इक्वल टू कॉस थीटा। हमने यहाँ पे कॉस थीटा क्यों पुट किया, इसका भी वजह है, क्योंकि कॉस 2 थीटा का आपने फॉर्मूला याद किया होगा, इसका 3 फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मेट में होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मेट में होता है इसका फॉर्मूला। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अभी देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह में क्या कौन सा फॉर्मेट लग रहा है, ये वाला फॉर्मेट, इसीलिए कॉस थीटा पुट कर दिया, क्योंकि मुझे सेक मिलाना है। यदि 1 अपॉन नीचे कॉस आता है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, ये हम लोग बचपन से जानते हैं, इसीलिए हम लोग कॉस थीटा पुट कर रहे हैं, वजह बता दिया आपको, ठीक है। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है,
सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह कॉस 2 थीटा फॉर्मूला लिख दिया कॉस 2 थीटा। ये आपका अपॉन में ऊपर जाएगा तो देखिए सेक बन गया, रिवर्स रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये सेक सेक एक दूसरे को कैंसिल, और 2 थीटा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर बताया था आपको। तो 2, ये तो dy बाई डी एक्स राइट है, 2 तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डीसी आपका 1 -1 अपॉन दिस होता है, 2 मल्टीप्लाई होके ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ही हमारा समाप्त हो गया। अब मैं आप नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको एक बताना है मेरे को, दिखाता हूँ आपको एक चीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है मेरे को आपको। ये रहा, ये सब ना क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और कहाँ पे 10 थीटा है भाई, 9 हो गया। ये सब ना आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप मोर देन 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम दिल में छप जाना चाहिए अभी से ही। ठीक है, 2027 का एग्जाम बहुत टाइम है अभी, आते आते आप आराम से कर लोगे। बीच में फेस्टिवल आ जाते हैं ना, तो उस समय पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था, जैसे छठ पूजा आने लगेगा, दिवाली आने लगेगा, अब कितना भी पढ़ने की कोशिश करो आपका पढ़ाई ब्रेक डाउन हो ही जाता है। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि अभी से आप 3 to 5 टाइम्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो दिमाग कैप्चर करके रखेगा कि हाँ ये मैंने पहले कभी देखा है। तो एग्जाम के लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आसानी से सारी चीजें आपको याद आना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 के साथ। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन सही हो, भगवान जी आपकी मेहनत पर अच्छा फल दे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच।